नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज भेजा गया। वहीं से उन्होंने वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अंग्रेज़ी शिक्षा से प्रभावित होने पर भी उनमें भारतीयता बनी रही। उन्होंने सुख सुविधाओं का परित्याग कर देश के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे। नेहरू जी का देश के हित के लिए और बच्चों के प्रति उनका बहुत अनुराग था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्मदिन आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पूर्व स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वतंत्रता के पश्चात वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। नेहरू जी एक कर्मठ तथा साहसी देशभक्त थे। उन्होंने भारत के नवनिर्माण के लिए अथक प्रयत्न किए। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। नेहरू जी उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में ही अपनी रचनाएं रची। उनकी रचनाओं का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि हैं। ये जो पाठ आप भारत माता पढ़ोगे, यह एक आलेख है और उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है और जिसका अंग्रेज़ी से भारतीय भाषा में जो रूपांतर है हरि भीयू उपाध्याय ने किया है। ठीक है, तो आइए मैं आपको पाठ का सार बताती हूँ। भारत माता पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने पर भी भारत एक देश है और भारत माता की जय का अर्थ इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय से है। लेखक जब भी देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जलसों में जाता था तो वहां उपस्थित श्रोताओं से वह हिंदुस्तान अथवा भारत की चर्चा करता था। वह इस प्रकार की चर्चा शहरी लोगों से न करके किसानों से अधिक करता था और उन्हें बताता था कि जिस देश की आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं उस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। वह उनकी समस्याओं पर बात करता जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की एक जैसी थी। वह उनसे उस स्वराज्य के संबंध में भी बातें करता जो अभी सभी के लिए लाभदायक होगा। लेखक उन्हें अपनी यात्राओं का वर्णन सुनाते हुए बताता था कि देश के सभी किसान गरीबी, ऋण, शोषण, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन सभी परेशानियों के बोझ को विदेशी सरकार ने हम पर लादा हुआ है और हमें इससे छुटकारा पाना है। लेखक उन्हें अपने देश और उस दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए कहता है जिसके हम एक भाग हैं। वह उन्हें चीन, स्पेन, यूरोप, सोवियत यूनियन आदि देशों में होने वाले संघर्षों तथा परिवर्तनों के बारे में भी बताता था। उसने उन्हें अमेरिका द्वारा की गई उन्नति के विषय में भी बताया। उसकी ये सब बातें इसलिए समझ जाते थे लोग क्योंकि उनमें से कई लोगों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित तीर्थों की यात्रा की हुई थी तथा कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी या विश्व युद्ध में भाग लिया हुआ था।
किसी किसी जलसे में लेखक का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। लेखक ने उनसे इस नारे का अर्थ पूछा। एक स्वस्थ किसान ने एक बार उसे बताया कि भारत माता से उनका आशय अपनी धरती से है। लेखक ने उन्हें बताया कि जिसे वे हिंदुस्तान समझते हैं वह तो ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान कुछ और भी है। इस देश में रहने वाले सभी लोग, इस देश के नदी, पहाड़, जंगल, खेत आदि भी हिंदुस्तान हैं। यही करोड़ों लोग भारत माता हैं और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन्हीं सब लोगों की जय बोलते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते कि वे भी भारत माता के अंश हैं और वे ही भारत माता हैं। यह सोचकर ही वे प्रसन्न हो जाते जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो लेखक किसी भी सभा में पहुंचते तो लोगों को कहते कि वही भारत माता हैं, मतलब लोगों को समझाने का अथक प्रयास करते थे पंडित नेहरू। ठीक है, मतलब कि भारत केवल एक देश का नाम ही नहीं, इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय है। ठीक है, तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति भारत माता का अंश है, स्वयं भारत माता है। तो इस तरह नेहरू जी ने एकता का संदेश दिया राष्ट्र के नाम। राष्ट्र की एकता का संदेश वो भारत माता की जय के रूप में, माध्यम में लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सार समझ आया होगा। अभी आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।